हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर यानी कि स्टीम जनरेटर के बारे में। तो आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, तो आपके अगर सिलेबस में ये चैप्टर है तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स उसके साथ आपको मिलती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके सिलेबस में है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके सिलेबस में सबसे पहले हमको इसकी डिफिनेशन के बारे में समझना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, तो बॉयलर को ही हम लोग स्टीम जनरेटर कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पढ़ना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, यहाँ पर आपको कुछ तरीके के बॉयलर के बारे में पढ़ना है। एक है कोक्रेन बॉयलर, एक है लोकोमोटिव बॉयलर, एक है लंकाशायर बॉयलर, एक है बैबकॉक, विलकॉक्स, आगे लगा हुआ है ईटीसी, यानी कि और भी बॉयलर्स के बारे में जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में जो है इसमें से कोई एक्स्ट्रा में नहीं आपको दिख रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, सारे बॉयलर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है कंपेयर ऑफ फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, तो उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब को। तो इतना हमारा सिलेबस है इस टॉपिक का। और जहाँ तक हमको लगता है कि आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं तो आपके इस चैप्टर के सिलेबस में इतनी चीज़ें ही होंगी। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टीम जनरेटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होती हैं, किस तरीके से दिखती हैं। तो आपने कभी ना कभी भाप से चलने वाली ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा। तो उस इंजन को चलाने के लिए भाप की ज़रूरत होती है। तो जो भाप की ज़रूरत होती है उसमें से जो भाप को बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टीम जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, स्टीम का मतलब होता है भाप। तो भाप को बनाने वाला स्टीम जनरेटर होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे ये ट्रेन होती है उसमें हमारा जो स्टीम को बनाता है, जो भाप को बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और केवल ट्रेन में ही नहीं, बहुत सारे जगहों पर भाप का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारे जगहों पे जहाँ जहाँ पर भाप का इस्तेमाल किया जाता है, भाप को बनाया जाता है, यानी कि स्टीम को जनरेट किया जाता है, तो उसी के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आई होप आप अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमको पढ़ना क्या है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। सबसे पहले इसकी प्रॉपर डिफिनेशन को समझते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसकी डिफिनेशन है कि बॉयलर उस बंद पात्र को यानी कि क्लोज्ड वेसल को कहते हैं जिसकी क्षमता 10 गैलन पानी से अधिक हो तथा जिसका उपयोग स्पष्ट रूप से भाप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यानी कि बॉयलर एक बंद पात्र होना चाहिए। जैसा कि आप कोई बड़ी सी टंकी देखे होंगे जो ऊपर नीचे अगल बगल हर तरफ से बंद हो, किसी भी तरफ से उसमें लीक ना करे, उसको हम लोग क्लोज्ड वेसल कहते हैं, बंद पात्र कहते हैं। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि इसमें 10 गैलन तक का पानी भी आना चाहिए और उसका जो उपयोग है केवल भाप बनाने के लिए ही किया जाए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने के लिए करें, तब हम लोग उसको बॉयलर कहते हैं। और यह डिफिनेशन बॉयलर एक्ट के अनुसार है। तो आप सिंपल सा यही डिफिनेशन बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले कुछ पॉइंट समझना ज़रूरी है। तो आइए उन पॉइंट्स को समझते हैं एक डायग्राम के सहारे। देखिए, यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहा है जो कि सेम बॉयलर का है। जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये इसकी रियल इमेज है कि बॉयलर कैसे दिखता है, और जो राइट साइड में है उसको हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर हम इसके सभी पार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको पढ़ करके हमको इसका क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेल के बारे में। सेल यानी कि जिसमें हमारा वाटर भरा जाता है और स्टीम भी वहीं पर भरती है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पार्ट देख रहे हैं, नीचे में आप देख रहे हैं कि थोड़ा डार्क में ब्लू है, ये हमारा वाटर है, और ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा हल्के में ब्लू कलर में है, तो वो हमारा स्टीम है। तो इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं सेल। तो सेल के बारे में आप इतना याद रखिए कि जिसमें स्टीम और हमारा वाटर भरा जाता है उसको सेल कहते हैं।
अब देखिए, अगर इस आप बॉयलर में देखेंगे तो इसका जो सेल है वर्टिकल है, खड़ा खड़ा आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इसी को हम टेढ़ा कर दें यानी कि हॉरिजॉन्टल कर दें तो इसको हम कहेंगे कि इसका सेल जो है हॉरिजॉन्टल है। आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलिए समझते हैं इसके दूसरे पार्ट को, फर्नेस को। फर्नेस यानी कि जहाँ से आग जलाई जाती है और इस वाटर को गर्म करके भाप बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर नीचे के पार्ट में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ ये ट्रायंगल शेप का, जो ट्रायंगल शेप का दिख रहा है ये कोयला वगैरह रखा गया है। और जो आपको ये एक छोटा सा गोला दिख रहा है, अर्ध गोला दिख रहा है, आधा गोला दिख रहा है, वो जो पार्ट आपको दिख रहा है यही हमारा फर्नेस होती है। और इसी में पूरी आग जलती है और ये इधर से देखिए एरो बनी हुई है, इधर से होते हुए ये इस तरफ जाती है और वाटर को गर्म करती है। अब इसमें समझने की बात यह है कि यह जो फर्नेस है कभी कभी बॉयलर के अंदर होती है और कभी कभी बॉयलर के बाहर होती है। तो जब अंदर होगी तो हम लोग कहेंगे कि इंटरनल है और जब बाहर होगी तो हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल है। आई होप आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब समझते अपने तीसरे पार्ट के बारे में। हमारे तीसरे पार्ट का नाम है ट्यूब। यहाँ पर आप कुछ पतली पतली ट्यूब्स देख रहे हैं। देखिए ये जो ट्यूब्स हैं इनमें कभी कभी वाटर फ्लो करता है और कभी कभी जो हॉट गैसेस होती हैं वो फ्लो करती हैं। वो बॉयलर के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके का बॉयलर है। अगर इन पाइप्स में हमारी हॉट गैसेस जा रही हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। लेकिन अगर इन पाइप्स में हमारा वाटर रन कर रहा है, वाटर जा रहा है, आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब और ये वाटर ट्यूब। आई होप आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और अगर अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो जब क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, वर्किंग बताई जाएगी, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इतनी चीज़ों को समझ गए हैं तो आप इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, जो कि एग्ज़ाम में भी आता है। हमने आपको पहले बताया, अभी भी बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका क्लासिफिकेशन कई बेस पे किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ सेल, यानी कि जो सेल होता है उसकी एक्सिस कैसी है। उसकी एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, और अगर उसकी एक्सिस वर्टिकल है तो हम लोग कहेंगे वर्टिकल बॉयलर है, और अगर उसकी एक्सिस किसी एंगल पर यानी कि इंक्लाइंड हो, टेढ़ी हो, तो उसको हम लोग कहेंगे इंक्लाइन बॉयलर है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्यूब कंटेंट, यानी कि जो उसमें ट्यूब्स यूज हो रही हैं उसके अंदर क्या है। अगर उसके अंदर फायर है यानी कि हॉट गैसेस है तो उसको हम लोग कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर, और अगर उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके बाद तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ बॉयलर, यानी कि हम लोग बॉयलर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। क्या बॉयलर एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकता है? अगर आ जा सकता है तो उसको हम लोग पोर्टेबल बॉयलर कहते हैं, और अगर नहीं आ जा सकता, बहुत बड़ा बॉयलर है, एक ही जगह रहता है, वहीं से होकर के वो स्टीम जनरेट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी बॉयलर। जो भाप वाली ट्रेन होती है उसमें पोर्टेबल बॉयलर लगा रहता है। आप देखते हैं कि उसका जो इंजन है जिसमें हमारा बॉयलर भी होता है, तो वो एक जगह से आता जाता रहता है, चलता फिरता रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोर्टेबल बॉयलर। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, यानी कि बॉयलर में किस तरीके का फ्यूल यूज किया जाता है वाटर को गर्म करने के लिए। अगर हम उसमें सॉलिड यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर, और अगर लिक्विड यूज करते हैं तो कहेंगे लिक्विड फ्यूल फायर्ड बॉयलर, और इसी तरीके से अगर गैस यूज करते हैं तो उसको कहेंगे गैस फ्यूल फायर्ड बॉयलर। तो ये 3 तरीके के बॉयलर इस बेस पे होते हैं। इसमें जो भी आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए वीडियो के साथ साथ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है, लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और बाद में वो वैसे ही पड़ा रहता है, इस वजह से नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फायरिंग एम्प्लॉयड। तो इसके बेस पे हमने आपको बताया कि फर्नेस कहाँ पर होती है, उसके हिसाब से इसमें रखा जाता है। अगर फर्नेस अंदर है तो हम उसको कहेंगे इंटरनल फायर्ड बॉयलर, और अगर उसका जो फर्नेस है वो बाहर है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि जो उसमें वाटर यूज किया जाता है, जो उसमें स्टीम बनती है, उसका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, नेचुरली होता है कि हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो अगर नेचुरली होता है तो उसको हम कहेंगे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, और अगर उसमें आर्टिफिशियली यानी कि फोर्स लगा करके होता है तो उसको हम लोग कहेंगे फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ऑफ बॉयलर। तो इसमें 3 तरीके के बॉयलर होते हैं, एक होता है लो प्रेशर, एक होता है मीडियम प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर बॉयलर। तो ऐसे बॉयलर जो 8 से 20
बार के प्रेशर पर स्टीम का जनरेशन करते हैं, स्टीम को उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लो प्रेशर बॉयलर। और ऐसे बॉयलर जो 22 से 39 बार के प्रेशर पर स्टीम जनरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मीडियम प्रेशर बॉयलर। और इसके बाद ऐसे बॉयलर जो 150 से लेकर के 225 बार तक के प्रेशर पर स्टीम जनरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर बॉयलर। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर की कैपेसिटी कितनी है। इसमें भी हमारे 3 तरीके के बॉयलर होते हैं, एक होता है लो कैपेसिटी, एक होता है मीडियम कैपेसिटी, एक होती है हाई कैपेसिटी। ऐसे बॉयलर जो 4000 से लेकर के 6000 kg पर आवर स्टीम जनरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लो प्रेशर बॉयलर। और ऐसे बॉयलर जो 10,000 से लेकर के 75,000 kg पर आवर स्टीम जनरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मीडियम कैपेसिटी बॉयलर। इसके बाद ऐसे बॉयलर जो 100 टन kg पर आवर स्टीम जनरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाई कैपेसिटी बॉयलर। तो ये है बॉयलर का क्लासिफिकेशन। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। तो इसके बाद अब हम लोग एक एक बॉयलर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले 2 टॉपिक हमारे पास और है जिसको हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हमको बॉयलर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वो 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, हर जगह उसको पूछा जाता है। जब प्लेसमेंट वगैरह होती है तो उसके भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके जो 2 टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, एक है एसेसरीज़ और एक है माउंटिंग। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या होती है एसेसरीज़ और क्या होती है माउंटिंग। तो इसको बहुत कम शब्दों में समझिए कि बॉयलर को चलने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब कि अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो बॉयलर वर्क नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उसको हम लोग कहते हैं माउंटिंग, यानी कि उसके एक एक पार्ट जो बहुत ही ज़रूरी पार्ट हैं जिनके बिना बॉयलर नहीं चलेगा उसको हम लोग कहेंगे माउंटिंग। और एसेसरीज़ किसको कहेंगे? एसेसरीज़ उन पार्ट्स को कहेंगे जिसमें से उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, यानी कि अगर उन पार्ट को हम लगा देते हैं तो वो और अच्छे तरीके से काम करने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई बॉयलर है, उसमें जो फर्नेस है वो जल रही है और वाटर को हीट करके हमारी स्टीम को बना रही है, लेकिन वो धीरे धीरे काम कर रही है। तो अगर हम उसमें एक फ़ैन लगा दें, उसके फर्नेस के सामने एक फ़ैन लगा दें और फ़ैन से हवा जाए उसके अंदर और वो जो हमारा कोयला है मान लीजिए, तो वो और अच्छे तरीके से तेज़ी से जले। तो यहाँ पर जो हमने बाहर से फ़ैन लगाया, एक्स्ट्रा में फ़ैन लगाया, ये हमारा एसेसरीज़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बॉयलर इतना बड़ा होता है, हमने बताया था 10 गैलन तक का होना चाहिए। तो उसमें पानी भरने के लिए हम हाथ से तो भरेंगे नहीं, लेकिन अगर हम पंप लगा करके पानी भरते हैं तो उस पंप को हम लोग एसेसरीज़ कहते हैं। तो इसी तरीके से बॉयलर को और अच्छे तरीके से काम करने के लिए जो चीज़ यूज की जाती हैं उसको हम लोग एसेसरीज़ कहते हैं। आई होप आप इनको इन एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए अब बात करते हैं एक एक माउंटिंग के बारे में। तो माउंटिंग में सबसे पहला है प्रेशर गेज, उसके बाद है वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, फीड चेक वॉल्व, ब्लो ऑफ कॉक, उसके बाद है फ्यूजिबल प्लग। तो इतने हमारे माउंटिंग हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं एसेसरीज़ के बारे में। तो एसेसरीज़ में है वाटर फीड पंप, इंजेक्टर, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, फीड वाटर हीटिंग डिवाइस, ड्राफ्ट प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो हम लोगों को एक एक माउंटिंग और एक एक एसेसरीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कशन करना है। तो आज की वीडियो में ये तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पहले माउंटिंग पे आएगी, इसमें हम लोग सारी माउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एसेसरीज़ पे होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स अच्छे तरीके से बनाते चलिए, सारा कुछ कंप्लीट करते चलिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।